बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइदा सिक्स यूट्यूब चैनल के साथ अमेरिका इलेक्शन के हवाले से खबरों में और ट्रम्प जीत चुके हैं इलेक्शन। सदारती इलेक्शन अमेरिका में होने वाले और जीत हुई है इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी की। अमेरिका जैसी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट को हार हुई है एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी से और ट्रम्प दूसरी दफ़ा अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं और हार हुई है कैमला हैरिस को, जो जो बाइडन की पार्टी से जिनका तलक था। और इससे पहले जो बाइडन मद्दे मुकाबल थे ट्रम्प को इसी उनकी सेहत की वजह से उनकी जगह पे कैमला हैरिस को जो है वो खड़ा किया गया। और कैमला हैरिस की भी अगर देखा जाए तो उनकी अच्छी खासी कैंपेन रही, लेकिन इसके बावजूद ट्रम्प जीत गए। और ये पहले ही कहा जा रहा था कि इनकी पोजीशन मजबूत है। हालांकि इनके साथ कैमला हैरिस के साथ इस्टेब्लिशमेंट की पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, जिस तरह पाकिस्तान में होता आया है। हमेशा जिस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल रही है वही जीत जाती है। और लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे अवाम के हक और हकूक का ख्याल रखा जाता है। अगर वहाँ पे ऐसे होता, आज वो बार बार कहा जा रहा है कि कैमला हैरिस के हवाले से बात की जा रही है कि अगर उनको मदद दरकार थी तो इस हवाले से वो आज याद कर रही होंगी कि मेरे पास भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट होती, मेरे पास भी होते इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के सुल्तान सिकंदर राजा जैसे, तो आज मैं हार ना होती। एक मतलब एक मजाक के तौर पर ये बातें इस तरह की सोशल मीडिया पर जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं। तो आज जीत हुई वहाँ पे एंटी एस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन इसके असरात हमें इलेक्शन अमेरिका में हैं, हमारे यहाँ पे क्या असरात होंगे, हमारे मुल्क में क्या असरात होंगे, हमारे खित्ते पर क्या असरात होंगे, ये होती है अमेरिका की पॉलिसी। अमेरिका के आने वाले हर पार्टी की अलग पॉलिसी होती है। जिस तरह जो बाइडन है तो वो एस्टेब्लिशमेंट का एक पार्टी है और उनकी पॉलिसी होती है जंग की, और जहाँ भी मुमकिन हो, क्योंकि उनके ना एक देखा जाए तो उनकी ताल्लुकात वहाँ पे होते हैं, उनके असलाह के कारोबार है और उनकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा जंग जो है वो जारी रहे, ताकि ये असले के जो बड़े बड़े कारोबार हैं इनको आगे फ़रोग़ दिया जा सके। अब उनके जो अगर अपोजिट देखा जाए तो ट्रम्प ने अपने दौरे हुकूमत में इस चीज़ की सख्त मुखालफत की। उन्होंने जहाँ पे भी जंग और लड़ाई की बात हुई उन्होंने मुखालफत की। इसी बिना पर जिस तरह इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा अभी तक वो सामना कर रहे हैं तकलीफ़ों का, मुसीबतों का, अज़ियतों का, सज़ाओं का, बेगुनाह जेल में पड़े रहने का। और इसी तरह से इतनी अज़ियत नहीं बर्दाश्त बहरहाल ट्रम्प को करनी पड़ी, एक जिस तरह से इमरान खान को पाकिस्तान में करनी पड़ रही है। ट्रम्प पर भी सेम वही कुछ हालात हुए। कुछ चीज़ें जो हैं आपके साथ मैं इस वक्त शेयर भी करूँगी कि जो इन दोनों में सेम पाई गई। और आप लोगों ने ये चीज़ें नोट भी की होंगी कि इन दोनों के साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक जैसी हुई और इन दोनों के साथ एक जैसा हुआ और दोनों जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार पाए और दोनों के बारे में मुख्तलिफ तरह की दोनों के बारे में दोनों की इस्टेब्लिशमेंट की एक जैसी राय है। और हम अगर ये देखें तो आप इस पे ज़रूर मेरे इन बातों पे भी इत्तेफाक करेंगे कि इमरान खान को भी गोली लगी और एक इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रम्प को भी गोली लगी और इमरान खान को भी गिरफ्तार किया गया, डोनाल्ड ट्रम्प को भी गिरफ्तार किया गया। और फिर जो रियासत के ख़िलाफ़ एहतजाज के इल्ज़ामात के हवाले से ये इल्ज़ामात इमरान खान पर भी हैं और डोनाल्ड ट्रम्प पर भी हैं। और एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने भी शिकस्त दी हालिया 2024 के इलेक्शन में। और अब ये देखें तो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी शिकस्त दी और फिर अवामी जो मैंडेट है वो इमरान खान को भी हासिल रहा है और इसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को भी हासिल है। और आज़ाद और गुलाम के बारे में दोनों की एक जैसी राय है। फिर इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में पाई जाती हैं। दोनों का तल्लुक किसी सियासी ख़ानदान से नहीं है और दोनों मशहूर शख्सियात ज़रूर हैं और दोनों ने हमेशा अमन की बात की है, सुकून की बात की है और ये चीज़ें जो है दोनों में एक रिसेंबलिंग पाई जाती हैं। अब हम आते हैं कि जीत
डोनाल्ड ट्रंप की हुई है, इस हवाले से पाकिस्तानी क्यों खुश हैं, पाकिस्तानी अवाम किस वजह से खुश है। बेसिकली ये बातें की जा रही हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये तहरीक इंसाफ के लोग इस वजह से खुश हैं कि इमरान खान को रिहा हो जाएंगे शायद इस वजह से। तो आपने शायद अलीमा खान का वो बयान नहीं सुना, जब वो इमरान खान से मुलाकात के बाद बाहर आई थी तो उनसे पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन गए, जीत गए, तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे। तो अलीमा खान ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा हैं, कि वो हम उन पे उम्मीद हैं, हम 25 करोड़ अवाम हैं, हमारी अपनी भी कोई राय है, हम अपने अब एक हैसियत रखते हैं। तो ये एक सवाल का जवाब था। लेकिन ये दोबारा से बातें क्यों की जा रही हैं, किस वजह से की जा रही हैं, और तहरीक इंसाफ के सपोर्टर क्यों खुश हैं। अब बात आती है, मैं करती हूँ कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इसलिए खुश हैं कि जो बाइडन वो शख्स, वो पार्टी उसने शिकस्त खाई है जिसने इमरान खान के खिलाफ रिजीम चेंज जिसकी वजह से आया, और उसके उसने उसको हार हुई। इस बिना पर तहरीक इंसाफ के लोग खुश हैं। और एक और बात भी है कि हमेशा जिस शख्स ने भी इमरान खान से पंगा लिया, इमरान खान को तंग किया, वो बड़ा मशहूर है, अब आजकल एक मशहूर हुआ है फिक्रा कि जिसने इमरान खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया वाली बातें। तो वो वाला हालात कुछ इस तरह के हैं, और यहाँ पे भी ये बात कुछ ऐसे ही आ रही है। तो अब इमरान खान की बाकी रही रिहाई के हवाले से, तो रिहाई के हवाले से ना ही उनकी पार्टी की तरफ से है कोई बात, ना इस हवाले से की बात की गई है। बहरहाल एक रुसवाई की बात तो है कि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका ट्विटर पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की, मुबारकबाद दी डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा सदर मुंतखब होने पर, और दोनों मुल्क को इनके जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर करने के हवाले से। उनके साथ ट्विटर ने एक कम्युनिटी पोस्ट लगा दी हुई है, और उसमें कहा है कि आप वही हैं जो 47 की पैदावार है, मतलब आप अपने अवाम का मैंडेट चुरा कर आए हैं, और आप किस बिहाफ पे प्रेसिडेंट को जो है अपने अवाम का हक उनके साथ ज्यादतियाँ कर रही हैं, और किस हक की बिना पर आप मुबारकबाद दे रहे हैं। अब ये एक शर्मिंदगी वाली बात है, ट्विटर पर साथ है, इस वक्त लगा भी हुआ है साथ में ये। बहरहाल मैंने इसका वो तर्जमा आपको ये बताया है कि ये बिलावल भुट्टो ने भी मुबारकबाद दी है। लेकिन कुछ एक अजीब बातें हुई हैं आज पाकिस्तान में। एक तो पाकिस्तानी मीडिया को कुछ हो गया है, पाकिस्तानी मीडिया पर जैसे सोग तारी है, और ऐसे लग रहा है कि जैसे वहां पे ट्रंप ने जीता है, यहाँ पे इमरान खान जीते हैं, और इमरान खान यहाँ बाहर आ गया है, यहाँ जीत गए हैं, और पूरे मीडिया पर सोगतारी हो गया। ये क्या हो गया, अभी हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। अब देखें तो आप नजम सेठी को देखें, उनकी प्रडिक्शन बड़ी वो सारे करते हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी प्रडिक्शन वो क्या कर रहे थे, इससे पहले मैं इंतखाबात के हवाले से पहले प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि मेरे ख्याल है कि कैमला हैरिस जो है वो जीतेंगी। अभी देखें इनकी हमेशा बाकी तो प्रडिक्शन जितने भी की हैं वो सही होती हैं, तो ये क्यों नहीं सही हुई है, किस वजह से। ये असल में ये सारा मीडिया चाह ही नहीं रहा था कि ऐसा हो, लेकिन ओवरऑल जो अगर रिपोर्टिंग मतलब सारी वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें देखी जाए तो वो सारी की सारी जो हैं वो बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप वही आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल मीडिया साडा मीडिया तो साड़ी मर्जी वाली गल है। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि मज़े की बात ये है कि ट्वीट डिलीट हो रहे हैं जनाब। एहसन इकबाल साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ट्वीट किया था और वो डिलीट कर दिया जनाब। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 माह बाद जाके वो बाकायदा सदारत का ओहदा संभालना है। आपको इतनी टेंशन किस बात की है, क्यों आपने ये डिलीट किया है। और फिर एक हिना परवेज़ भट्ट जब जो बाइडन की बाकायदा मुहिम में वो शिरकत करती रही हैं, मुहिम की है, तो कहती हैं कि मैंने बड़ा इस मुहिम में शिरकत करके बहुत कुछ सीखने को मिला है जनाब। इन मोहतरमा को बहुत कुछ सीखने को मिला है। कुछ दिन पहले भी इनका जो कुछ सीखने को भी कुछ सामने आया था, तो ट्विटर पर मोहतरमा ने कहा, गीत गा रहे थे, बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद दी है, और हैरत है। बाकी रही बात जो बाइडन से भी इतना ये कह लें कि इस वक्त अगर कहा जाए तो मौजूदा जो बाकी आते हैं कह लें उनको ये हुकूमत की बाजवा लेके आए थे, रजीम चेंज बाजवा ने ये बातें की थी, साबिक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। और 9 अप्रैल को हम पाकिस्तान में
इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज के हवाले से आए थे, और अब आपके सामने है सब कुछ। आगे हालात क्या होते हैं, अब जो वो ट्रम्प ओहदा संभालते हैं, जब ओहदा संभालेंगे उसके बाद क्या पॉलिसी होती है, क्या वो सोचते हैं, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन अभी से ऐसा क्यों सोग तारी हो गया है, किस बात का अंदेशा है, ये समझ से कुछ सवाल बारह आ रहा है। बहरहाल आने वाले वक्त में हर चीज़ सामने आ जाए। किसी के साथ जा चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।